आज की शॉर्ट स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है। इसमें पर्सपेक्टिव और एग्जाम्पल थोड़े अलग लिए गए हैं, लेकिन लर्निंग वही है जो आपको पूरी जिंदगी भर काम आएगी। एक बार की बात है, एक पेन के अंदर एक स्प्रिंग थी जो कि बाहर की दुनिया की आवाज़ें हमेशा सुनती रहती थी और फिर अपने आप से कहती थी कि बाहर एक बहुत ही डरावनी दुनिया है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पर रहना चाहिए मेरे प्यारे घर में अंधेरे में। कुछ टाइम के बाद जिस इंसान के पास वो पेन थी उसकी इंक खत्म हो गई और फिर उसने उस पेन को खोला, उसमें से स्प्रिंग बाहर आई। उस इंसान से गलती से वो स्प्रिंग कमोड के अंदर गिर जाती है और फ्लश हो जाती है। और जब वो स्प्रिंग उस गंदे पानी के अंदर होती है तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, क्योंकि वो डरी हुई होती है। बाहर की दुनिया कैसी है उसे नहीं पता। वो रोती रहती है, चिल्लाती रहती है और उस पानी के साथ बहती जाती है। कुछ घंटों के बाद भी जब नदी में पानी पहुंच जाता है तब भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती। वो डरी हुई होती है, वो रो रही है लगातार इतने टाइम से। फिर कुछ समय के बाद जब पानी का बहाव धीमा होने लगता है तब वो स्प्रिंग अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि सूरज हल्का सा ऊपर आ रहा है, सुबह हो रही है, चिड़ियां चहचहा रही है, धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है और वो ठंडी सी हवा फसलों के बीच में से होते हुए उनको लहरा कर निकल जाती है। ये नज़ारा देखकर उसका रोना बंद हो जाता है और वो अचंभित हो जाती है कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा खूबसूरत आखिर कैसे है। कुछ टाइम के बाद जब वो नदी के किनारे आती है तब वो आसपास खेतों में फूलों के पास घूमने लगती है। कुछ समय के बाद उसे एक फूल के रोने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करती है। कुछ समय के बाद जब वो उस फूल तक पहुंच जाती है तब वो देखती है कि फूल ज़मीन पर गिरा हुआ है। उसके ऊपर से एक खरगोश गुजर कर गया है जिसने उसकी डाल को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो फूल दोबारा खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर स्प्रिंग ने ये रियलाइज़ किया कि मैं इस फूल की मदद कर सकती हूँ। वो फूल को अपना सपोर्ट ऑफर करती है, उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। फूल मान जाता है और फिर वो उसके बीच में से अपने आप को निकालता है। इस तरह से स्प्रिंग ने एक फूल के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम किया और उस फूल को अच्छी खासी रोशनी मिलने लगी और इसी तरह वो दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। इस कहानी का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था, लेकिन लर्निंग ये है कि अगर हम हमारे घर में, हमारे कंफर्ट जोन में, हमारे ऑफिस में, हमारी जॉब में, हमारे एक ही काम में हम लगे रहेंगे, उससे बाहर जाने की इच्छा नहीं रखेंगे, हम दुनिया को एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी उस पेन की अंधेरी जगह में ही निकलेगी। अगर हमें कुछ बड़े सपने अचीव करने हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमें दुनिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को जानना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा और इसी से हमारी इनर ग्रोथ हो पाएगी, हमारी मेंटालिटी बदल पाएगी। हम नई तरह की सोच ले सकते हैं औरों से और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो पुरानी स्प्रिंग की तरह ना बनिए जो कि अपने पेन के अंदर रहने पर ही खुश थी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, देखिए ये दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। देखिए कि आप क्या दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यूएबल ऐड कर सकते हैं और कैसे आप खुद इतने ज़्यादा अमीर हो सकते हैं जिससे कि आप दूसरों की मदद कर सकें। तो इस शॉर्ट स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस शॉर्ट स्टोरी से कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट को एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। आप हमें रेटिंग एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर दे सकते हैं और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।